हेलो बच्चों, आप लोगों को लेके आ चुका हूँ तिमासिक परीक्षा 2022-2023 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का सीजी बोर्ड का पेपर लेके आ चुका हूँ, रियल पेपर बच्चों। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सीजी बोर्ड तिमासिक परीक्षा 2022-2023 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का बताने वाला हूँ, बिल्कुल रियल पेपर बच्चों। तो गाइस आज की इस वीडियो में बिल्कुल रियल पेपर बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए 3 घंटा समय रहेगा, पूरा आपका 50 रहेगा। और चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ नोट पहले पढ़ लेते हैं बच्चों। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, मतलब आप लोगों को सही पूरा प्रश्न करना अनिवार्य है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है अठीली शब्द प्रयुक्त है। अठीली शब्द प्रयुक्त है किसमें है बच्चों? तो पहला है सरसों के लिए, दूसरा अलसी के लिए, तीसरा है चना के लिए, चौथा है अरहर के लिए। तो किसमें है? अरहर के लिए। और आपका दूसरा है माई की बगिया तोपो भूमि है। माई की बगिया तोपो भूमि है। तो इसका क्या होगा? तो पहला है पुत्र ऋषि की, कपिल ऋषि की, विश्वामित्र ऋषि की या मार्कंडेय ऋषि की। ये क्या पुत्र तस्य है। इसमें से आपका क्या होगा, इसको आपको बताना है। और गाइस आपका तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता? ऐसा कौन सा बीमारी है डॉक्टरों के पास नहीं होता? तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो अ है कलरा, दूसरा है टैक्स, तीसरा है पीलिया, चौथा है मलेरिया। हैं इसमें से डॉक्टरों के पास नहीं होता। तो चलिए देख लेते हैं किसका नहीं होता। और आपका चौथा है बच्चों क्वेश्चन है, मिट्टी से कलाकृतियाँ बनाना है। तो पहला है शरीर शिल्प, हस्तशिल्प, चौथा है काष्ठ शिल्प, पांचवा नहीं दिख रहा है, ये वाला आ गया ना। तो गाइस आपका चौथा तो हो गया। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, घिसा पाठ की विधा से लिया गया है। घिसा किस पाठ की विधा से लिया गया है बच्चों? तो इसको आपको बताना है। तीसरा है अरूर किस प्रदेश का राजकुमार था? अरूर किस प्रदेश का राजकुमार था बच्चों, बताना है आप लोगों को। चौथा है वनवासियों का जीवन कैसा होता था? वनवासियों का जीवन कैसा होता? मस्त नहीं लिखना है आप लोगों को। और आपका पांचवा है, जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है? जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो क्या होता है? क्या होता है बच्चों, आप लोगों को बताना है इसका आंसर। आपका छठवां, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला भूकुटी चढ़ाना, वह आरती लिए डूबना। भूकुटी चढ़ाना, आरती लिए डूबना, यह क्या है? तो आपका सातवां है बच्चों, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इन निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो पहला है तिमिर, दूसरा है सीमित। और आपका आठवां है बच्चों, माटी वाली के बिना टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हे तक का जलना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है, आपको इसको बताना है क्यों मुश्किल हो जाता है। और बच्चों आपका 9वां क्वेश्चन है, बच्चे साफ सफाई का पाठ पढ़ने के बाद अगली कक्षा में किस प्रकार तैयार होकर आए थे? तो इसको आपको बताना है बच्चों। 9वां हो गया आपका। और आपका 10वां है, कविता में एक माँ के द्वारा अपनी बेटी की जिस तरह की सीख दी गई है वह वर्तमान में कितनी प्रासंगिक और औचित्यपूर्ण है? समूह में विचार विमर्श कर लिखिए। तो बच्चों आपको इसका आंसर बताना है। इसको आंसर आप अपने से याद करना है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसको आपको आंसर अपने खुद से लिखना है। 11वां है, महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही क्यों याद रहा? क्या महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही क्यों याद रहा? आपका 12वां है, विंध्य और सतपुरा को लेकर ने किस रूप में चित्रित किया बच्चों? और आपका 13वां क्वेश्चन है, कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के प्रगत नियम क्यों थे बच्चों? आपको इसको आंसर बताना है। और बच्चों पहले अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फिर लौंडेबाजी कीजिएगा, ठीक है? अपने पहले पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मजदूरों के पारिवारिक जीवन का हल कैसा होता है? पाठ के आधार पर लिखिए। पाठ के आधार पर आपको लिखना है बच्चों। आपका 15वां है, निम्न गद्यांश का संदर्भ पसंद सहित व्याख्या लिखिए। इसका संदर्भ पसंद व्याख्या लिखा है। कंधे डाल दूं तो जगह गजब हो जाए, दुनिया अलग गिर पड़े, जमाने का दौर बंद हो जाए, पर
मैं कंधे नहीं डालता न डालूंगा, मैंने निरंतर निर्माण किया है, विध्वंस न करूंगा, यदि करना हुआ तो पूर्ण निर्माण करूंगा, जिसके लिए मुझे थकान महसूस नहीं होती, कभी अलकस नहीं लगती, रोया रोया फरकता रहता है। अथवा मैं बीमारी बहुत देखी है, निमोनिया, कलरा, कैंसर, जिसने लोग मरते हैं, मगर यह टेस्ट की कैसी बीमारी है जिससे वे मर रहे हैं। वे पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे, तो क्या इस बीमारी में मज़ा आता है? यह अच्छी लगती है, इससे बीमार तगड़ा हो जाता है। इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको लिखना है। और बच्चों आपका 16वां है, निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखिए। इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या विशेष लिखना। तो क्या है? देखा आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ सिर अब मैं, मेरे पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते बराबर, यह हरा ठिंगर चना, बातें मुरेरा, शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सच पर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूले को सिर पर चढ़ाकर, नील पूरे सिर पर चढ़ाकर, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, कर रही है जो छू या दू हृदय का दान उसको। खत्म आपका यहाँ तक। आपका 17वां है, आपका नाम अतुल है, आप नगर पालिका विभाग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। अब अपने क्षेत्र में फैली बीमारी के रोकथाम हेतु नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो बच्चों आपको आप नगर पालिका विभाग के जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो आपको लिखना है, नगर पालिका को एक पत्र लिखना है कि आपके महामारी का रोकथाम देखते नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र आपको लिखना, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। और परीक्षा अवधि में ध्वनि वितरण यंत्र, लाउड स्पीकर पर रोक लगाने हेतु जिला स्थिर समन्वयक को एक पत्र लिखिए। और आपका 18वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है बेरोजगारी की समस्या एवं निदान। साला बेरोजगारी ही खत्म नहीं होता। वह है विज्ञान के बढ़ते चरण, सह विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, द स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका। तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? कुछ ही बोले जा रहे हैं। मतलब बच्चों आप लोगों को इसमें लिखना है, निबंध लिखना है। जो 4 है दिए हैं, इसमें आपको किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो गाइस, तो बच्चों आप लोगों का ये पूरा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। पूरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दिया। और बच्चों अभी तक नए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बच्चों आपको आगे भी इसी तरह के पेपर इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, रियल पेपर और भी रियल पेपर। तो बच्चों ये आप लोगों का रियल पेपर है, तो इसी चैनल पर आपको रियल पेपर मिलते रहेंगे। तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। और बच्चों हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।